आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने एक और दिन दिया कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आए और उसके वसीले से जो खुदावन अपने लोगों के बीच में चाहता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 50 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहां पर इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आज सुबह के समय जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और एक चेतावनी है परमेश्वर के लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए नहीं। इट्स नॉट फॉर जेंटाइल्स। ये उन विश्वासियों की जो खुदा पर यकीन करते हैं, जो भरोसा करते हैं उस परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर उनको एक चेतावनी दे रहा है कि जो परमेश्वर को भूल जाते हैं लोग, जी हाँ, ये वही परमेश्वर जिनके सामने जब हम दुखी होते हैं, निराशा में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब हमारी कोई ज़रूरत हमें खुदा से चाहिए होती है, या हम कभी बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए कराते हैं और जब सामर्थी परमेश्वर यहोवा हमें छूता है और हम शिफा प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन की कई समस्याओं के विषय में जब हम चिंतित और परेशानियों से घिर जाते हैं और यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, ये परमेश्वर फिर से आज मुझे और आपके लिए चेतावनी दे रहा है कि उसको भूलने वाले लोग ये बात को भली भांति समझ लें। क्योंकि जब हमारे जीवन में निराशाएं थी, चिंताएं और समस्याएं थी, तब हम बहुत उतावली से परमेश्वर की हजूरी में गए कि परमेश्वर हमारी सुन लेगा। आज परमेश्वर उन तमाम लोगों को जिन्होंने परमेश्वर की तरफ से अपने रुख को फेर लिया है, अपने लिए संसार की चीजों को ही परम प्रधान, उस तमाम चीजों को जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर छोड़कर संसार के चीजों की ओर आकर्षित होते गए हैं। इसलिए परमेश्वर साफ और सरल शब्दों में वो कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं, उन सब के लिए परमेश्वर हिदायत दे रहा है कि तुम अगर अपने परमेश्वर को भूलोगे तो वो परमेश्वर तुम्हें भूल ला देगा। वो परमेश्वर तुम्हें ऐसा फाड़ेगा कि कोई छुड़ाने वाला ना हो। इसलिए इस बात को यकीन करें उस खुदा के ऊपर, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हम सबको उस वचन के द्वारा समझा रहा है कि जो लोग परमेश्वर की बरकतें लेकर बैठ गए हैं, खुदा के स्वर की आशीषों को लेकर बैठ गए हैं, परंतु भूल गए हैं वे लोग परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने उनके जीवन में छुटकारे को दिया है। वो कहता है मैं ऐसा फाड़ूंगा कि कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। वो उसी समान कहता है कि ऐसा ना हो कि वे मुझको सींग के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। इसलिए वचन इस बात के विषय में कहता है दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, वे लोग भी जो परमेश्वर के अद्भुत कामों को भूल गए हैं। परमेश्वर की जब जरूरत थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जरूरत थी, तब वे परमेश्वर की हजूरी में बैठते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे। और जब उनके जीवन की वो तमाम इच्छाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पूरा कर दिया, ये लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। इसलिए वो आज ऐसे हर एक व्यक्ति को जिन्होंने परमेश्वर से, उसके सिंहासन से, उसके राज्य से कोई चीज ली है, अगर आज आप परमेश्वर को भूलेंगे तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा और कोई उपाय नहीं होगा। अय्यूब इस बात के बारे में कहता है कि ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। फिर उसके जीवन में कोई आशा नहीं रह जाएगी। अगर स्वर्ग के परमेश्वर को हमने नाराज कर दिया, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने अगर हम अपने हृदय को नहीं फाड़ा, तो हम
किसी भी प्रकार की आशा को नहीं रख पाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए आज इस सुबह के समय परमेश्वर उन परमेश्वर के जनों को जो अपने आप को इस बात के विषय में कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके विषय में कहता है कि जो परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं, जिन्होंने खुदा की बरकतों को अपने जीवन में देखा है परंतु खुदा के साथ चलने के लिए इच्छा नहीं जाहिर करते। खुदा ने उनको जमीन, उस धरती, उस धूली से उठाकर उस आसमान की ऊंचाई पे पहुंचाया है, परंतु आज वे परमेश्वर के लिए समय नहीं देते, परमेश्वर की ओर फिरते नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक दिन उनके पास समय भी नहीं है। वो अपने काम काज, जो बरकतें खुदा ने अपने आसमान के खजाने से अपने लोगों को दिए, उनके पास सिर्फ उनका काम और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक ऐसा समय आएगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें भी भूल जाएगा। वो सर्वशक्तिमान जिसने तुम्हें कहां से उठाकर कहां पर रखा है। आज सुबह के समय अगर आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा तो ध्यान दे, एक ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है, आप के जीवन में, इसे आप भविष्यवाणी समझे, प्रोफेटिक वर्ड समझे। अगर आज आप परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, एक समय ऐसे बहुत शीघ्र आपके जीवन में आने वाला है। यहोवा फाड़ने पर है। उसका फाड़ना कैसा होगा? कौन सी बीमारी और रोगों में आप होंगे? कौन सी ऐसी चीजें जो आपने जीवन में पाई हैं, उनसे परमेश्वर जिन ऊंचाइयों को आज अपने ऊपर आप देख रहे हैं कि हम ऊंचाइयों पर हैं, वो ऐसा धूली में मिटाएगा तुम्हें कि आप ध्यान देंगे, उस बात को याद करेंगे कि काश मैं परमेश्वर की ओर फिर जाता, काश मैं ऐसा कर लेता। परंतु आज मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर आज सुबह के समय ये शब्द, ये वचन तुझे दे रहा है। समय आ रहा है, तेरे पास फिर प्रार्थना भी नहीं होगी। इसलिए बाइबल में लिखा है, इस बात को हम ध्यान दें, जहां पे अय्यूब 8 अध्याय उसके 13 में कहता है कि ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा भी टूट जाएगी। उस समय आपके पास आशा नहीं होगी क्योंकि आपने परमेश्वर से अलगाव कर लिया है, परमेश्वर को भूल गए संसार के कूड़े को इकट्ठा करते करते। आमोस भविष्यवक्ता भी कहता है, इसलिए वेग दौड़ने वाले का भाग जाने का स्थान ना मिलेगा और सामर्थ्य की सामर्थ कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण को बचा सकेगा। क्योंकि जब परमेश्वर फाड़ने पर है तो कोई भी चीज आपको परमेश्वर के उस क्रोध से बचा नहीं पाएगी। इसलिए आज सुबह के समय जब परमेश्वर इस कलाम को दिया है, यह आपके लिए चेतावनी है। समझ लीजिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज उस चेतावनी को दे रहा है। आप अपने काम में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस नौकरी में व्यस्त हैं, अपने संसारिक काम में व्यस्त हैं, पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं, परंतु आप परमेश्वर को भूल गए हैं। आप नहीं कह सकते कि मैं सुबह परमेश्वर का नाम लिया, मैं तो याद कर रहा हूं। उसकी हजूरी में ना आना भी गुनाह है, उसके साथ संगति ना करना गुनाह है। जो परमेश्वर ने, परम पवित्र परमेश्वर ने जिस दिन को नियुक्त किया है उसके लोगों के लिए, उनके बीच में आने के लिए, यह भी गुनाह है कि आप उसकी हजूरी में नहीं हैं। इसलिए वो फाड़ने पर है। और मैं घोषणा कर रहा हूं, इस समय परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर वो विपत्तियां परमेश्वर डालेगा और आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। अगर आज इस वचन को हल्का ले रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध बरसने पे है मेरे अजीज। अगर इस वचन को अपने हृदय में ले रहे हैं, आपकी गलती आपको नजर आ रही है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल गया हूं, मैं अपने काम में अपने व्यस्त हूं, मैं इस संसारिक स्वभाव में व्यस्त हूं, तो अभी तौबा कर लें। हो सकता है परमेश्वर आप पर दया करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज सुबह के समय प्रभु जी, जब आपने इस प्रोफेटिक वर्ड को दिया प्रभु। अब तक इन लोगों ने पिता परमेश्वर आशीष के वचनों को सुना होगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा जोरों से कहता है, हे भूलने वालों, ये बात तुम भली भांति समझ लो और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। इस समय अपने मन को कठोर ना करें,
उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आ जाएं, माफी मांगते हुए उसकी हजूरी में आए। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर आप पर दया कर दे। हे पिता धन्यवाद, अगर इस समय किसी भी भाई बहन के हृदय में प्रभु वो माफी और पश्चाताप आ रहा है, आप दया करें, छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु जी, अपने सियोन से प्रभु इन लोगों के लिए नजात दें प्रभु, मन बदलाव का अवसर दें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको सियोन से आशीषित करे। शालोम।